हेलो बच्चों आज मैं आपको सरफेस केमिस्ट्री का वीडियो थर्ड देने जा रहा हूं। अभी मैंने आपको सेकंड वीडियो में प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडर का मेथड नंबर 1 डिस्पर्जन मेथड आया था, जिसमें बड़े पार्टिकल को छोटा करके कोलाइडल तक बनाते थे। आज छोटे पार्टिकल को बड़ा करके कोलाइडल बनाना सिखाते हैं। तो ये मैंने कहा था कंडेंस, यानी छोटे पार्टिकल। यदि ये पार्टिकल हमारा ये पार्टिकल है और इसका साइज इतना छोटा है, दिस पार्टिकल नाइदर कैन बी सीन बाय नेकेड आई नॉर माइक्रोस्कोप, तो इसको कहेंगे ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन। अब इसको हम करें बिग साइज करते हैं, यानी साइज को इनको जोड़ते हैं। जब जोड़ेंगे तो ये साइज हो जाएगा बड़ा। जैसे ये बड़ा होगा तो बन जाएगा कोलाइडर, ये बन जाएगा कोलाइडर, यानी कि स्मॉल साइज कन्वर्ट इनटू बिग साइज। अब कैसे वर्क करोगे? जब इनको हम कंबाइन करके बड़ा साइज को जोड़ के बड़ा कर देंगे तो ये बड़ा हो जाएगा। तो कहलाएगा, ये मेथड कहलाएंगे कंडेंस। जोड़ के, जोड़ना मतलब कंडेंस करना, कंडेंसेशन मेथड। इस पे कंडेंसेशन मेथड में पहला तरीका है, फर्स्ट मेथड है कंडेंसेशन, पहला मेथड है, ठीक है, बाय केमिकल मेथड। पहला है केमिकल मेथड्स, केमिकल मेथड्स यानी कि इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग, डोनेटिंग, गेनिंग या कुछ केमिकल प्रोसेस जब होता है तो उसको कहते हैं केमिकल मेथड्स। अब केमिकल मेथड के पार्ट ए हो सकते हैं ऑक्सीडेशन, तो डबल डिकम्पोजिशन, डबल डिकम्पोजिशन। पहला मेथड है केमिकल का डबल डिकम्पोजिशन। टू केमिकल सब्सटेंस कंबाइन टुगेदर, दो केमिकल को मिलाया और वन केमिकल का कैटायन और दूसरे केमिकल का एनाइन इंटरचेंज हो जाएगा, जिससे जो पार्टिकल बनेगा उसका साइज कोलाइडर के बराबर हो जाएगा। छोटे वाले एक्सचेंज करके बड़े में कन्वर्ट हो जाएंगे और बनेगा कंडेंसेशन मेथड से डबल डिकम्पोज। जैसे मैंने आपसे कहा AS2O3 आर्सेनिक ऑक्साइड कंबाइंड विद H2S इन सुटेबल मीडियम, एक मीडियम में करते हैं, तो ये यहां से ब्रेक होगा, ये यहां से ब्रेक होगा, ये यहां से ब्रेक होगा, ये पॉजिटिव पार्ट होगा, ये नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से और इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से, तो ये डबल दो बार डिकम्पोज हुआ, ये टूटा और आपस में इंटरचेंज हो गया, तो ये बन गया H2O और ये बन गया AS2S3 और ये बन गया कोलाइडर। और इस तरह ये कहलाता है बाय डबल डिकम्पोजिशन मेथड। तो इस तरह से ये डबल डिकम्पोजिशन में टू केमिकल या टू कंपाउंड कंबाइन टुगेदर इन ए सुटेबल मीडियम, एक मीडियम में होता है, जैसे सेल्यूलोज में हो गया, नाइट्रेट में हो गया, नाइट्रिक सॉल्यूशन में हो गया, तो जैसे ये टूटेगा तो इसका कैटायन, इसका एनाइन और इसका एनाइन और इसका कैटायन मिलके दो कंपाउंड बनाएगा, जिसमें एक कंपाउंड का साइज बढ़ के, ये छोटा था, जब इसमें सल्फर लग जाएगा तो बिग हो जाएगा और इसका साइज छोटे से कंडेंस होकर बड़ा हो जाएगा और इस तरह बनेगा कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ AS2S3 आर्सेनिक सल्फाइड। पहला हो गया। इसी तरह बी होता है बाय हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस। यदि हम हाइड्रोलिसिस करें, किसका? FeCl3 का हाइड्रोलिसिस करते हैं, कुछ देर तक हम उसको हीट कर देते हैं, तो क्या होगा? आयरन का हाइड्रोलिसिस होगा और यहां बनेगा FeOH का होल थ्राइस और ये कोलाइडर हो गया, और यहां पर HCl सॉल्यूशन बन गया। यदि इसको हम 3 बार लिख लें
तो FeOH का होल है 3HCl बन जाएगा। और इस तरह वी गेट बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ FeCl3 बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ FeCl3 वी गेट कोल्ड सॉल्यूशन ऑफ आयरन हाइड्रोक्साइड। सो दिस मेथड नोन एज बाय हाइड्रोलिसिस। तो पहला केमिकल मेथड हो गया हमारा डबल डिकम्पोजिशन और दूसरा हो गया हाइड्रोलिसिस। इस तरह से आप ये दो जो है केमिकल मेथड पढ़ सकते हैं। अगला है ऑक्सीडेशन। अगला है ऑक्सीडेशन, केमिकल मेथड नंबर 3 ऑक्सीडेशन। एक मेथड है ऑक्सीडेशन, ये हो जाएगा C। और एक मेथड है D, उसको बोलेंगे रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, इस तरह हम 4 को पढ़ सकते हैं। तो पहला हमने ए केमिकल का फर्स्ट पढ़ा था डबल डिकम्पोजिशन, फिर केमिकल का हमने सेकंड पढ़ा था डबल डिकम्पोजिशन फर्स्ट, सेकंड है हमारा हाइड्रोलिसिस, और थर्ड है हमारा ऑक्सीडेशन, और फोर्थ है हमारा रिडक्शन। अब देखिए ये हमारा H2S है। H2S गैस को हम ब्रोमीन वाटर में डालते हैं, ब्रोमीन वाटर में डालते हैं, तो क्या होगा? सल्फर का कोडल बनेगा, सल्फर का कोडल बनेगा और HBr में बन जाएगा 2HBr, बैलेंस हो गया। ये यहां पर -2 था और ये यहां पर 0 हो गया। H2S सल्फर -2 से 0 हो गया, ये ऑप्शन यहां बढ़ गया, तो इसको कहेंगे ऑक्सीडेशन और बन जाएगा कोलाइडल। यानी कि बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ H2S इन ब्रोमीन वाटर, कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ सल्फर फॉर्म in HBr. So this method known as oxidation. अगला मेथड है रिडक्शन। अगला मेथड है रिडक्शन। अभी कोलाइडल पार्टिकल ऑक्सीडेशन बढ़ने के कारण हुआ, अब कोलाइडल सॉल्यूशन में पार्टिकल का ऑक्सीडेशन कम हो जाएगा और हमारा बनेगा रिडक्शन से। जैसे मैंने आपसे कहा AuCl3 से यदि हम गोल्ड बना लें और इसका बना लें कोलाइडल, तो ये कहलाएगा, ये यहां पर था ऑक्सीडेशन नंबर +3 और ये है 0, और इस केस में गोल्ड का कोलाइडल सॉल्यूशन बनेगा और ये कहलाएगा रिडक्शन। तो अगला मेथड है हमारा डी रिडक्शन। तो इस तरह पहला हमने क्या पढ़ा था? पहला पढ़ा था डबल डिकम्पोजिशन, दूसरा क्या पढ़ा हमने केमिकल में? हाइड्रोलिसिस, थर्ड क्या पढ़ा हमने? ऑक्सीडेशन, और फोर्थ क्या है हमारा? रिडक्शन। रिडक्शन करने के लिए यदि हम यहां पर फॉर्मेल्डिहाइड ले लें, क्या ले लें? फॉर्मेल्डिहाइड, तो हमारा रिडक्शन से we get colloidal solution of gold। इस तरह से हमारा ये गोल्ड का हो जाएगा। फॉर्मेल्डिहाइड के लिए हमको यहां पर एक्वस यानी कि वाटर लेना पड़ेगा। जैसे ही वाटर लेंगे तो हमारा गोल्ड बाहर आ जाएगा और इसका ऑक्सीडेशन होके HCOOH फॉर्मिक एसिड बनेगा और हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकल जाएगा और ये HCl निकल जाएगा, और इसको हम कहेंगे बाय रिडक्शन। आप इसको बैलेंस करिएगा। बैलेंस करने के लिए मान लीजिए आप इसको 2 कर 3 2 6,
ये 6HCl हो जाएगा, H2 है और ये O2 है, ये 2 कर दिया, 4 5 6 4 5 6। इस तरह आप इसको बैलेंस करिएंगे तो आपको फॉर्मेल्डिहाइड के फॉर्मेल्डिहाइड इसको रिड्यूस करेगा तो ये कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, और रिडक्शन से वी गेट कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ गोल्ड। और इसको पूरा बैलेंस करिए तो ये H बैलेंस नहीं हुआ तो इसको 3 कर लिया, इसको हमने 3 कर लिया तो ये इस तरह से ये बन जाएगा। और ये हमारा 3 और 3 6 है तो ये 3 कर लिया, ये बैलेंस हो गया, 3 to the 6 और 6 12 हो गया, और 3 to the 6 और 6 12 ये हो गया। इस तरह ये बैलेंस हमारा केमिकल रिएक्शन हो गया एंड वी गेट कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ गोल्ड। यानी कि AuCl3 और एक क्लोराइड का साइज छोटा है और उसके हम बड़े पार्टिकल बनाना है तो हम यहाँ फॉर्मेल्डिहाइड डालेंगे एक्वस पानी के साथ, तो अपने आप रिडक्शन के बाद वी गेट कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ गोल्ड बाय रिडक्शन। तो ये हमारा हो गया। इसके बाद ये हो गया फर्स्ट केमिकल मेथड। दूसरा है सॉल्वेंट एक्सचेंज मेथड। सॉल्वेंट एक्सचेंज मेथड, तो ये बड़ा सिंपल है। मैंने आपसे कहा कोई सामान वाटर में सिंपल सॉल्यूशन बनाता है, यानी ट्रू सॉल्यूशन बनाता है, लेकिन यदि वही चीज हम अल्कोहल में डाल दें तो फिर वो बड़े पार्टिकल बना लेगा, तो ये कहलाएगा सॉल्वेंट एक्सचेंज मेथड। तो अगला मेथड है सॉल्वेंट एक्सचेंज मेथड, ठीक है। तो इस तरह ये हमारा सेकंड हो गया कंडेंसेशन में सॉल्वेंट एक्सचेंज मेथड, ठीक है। कभी कभी हम नाइट्रेट भी डाल सकते हैं और एक्सचेंज कर सकते हैं। तो सॉल्वेंट, एक सॉल्वेंट को चेंज करके तो दूसरा सॉल्वेंट डालेंगे तो जो हमारे पार्टिकल हैं सॉल्यूट के उनका साइज कंडेंस होकर उस मीडियम में बढ़ने के बढ़ाएगा और वी गेट कोलाइडल सॉल्यूशन। दिस मेथड नोन एज सॉल्वेंट एक्सचेंज मेथड। कुछ चीजें हम कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए टेम्परेचर भी कर सकते हैं, तो वो कहलाएगा कंडेंसेशन मेथड, यानी कि बाय एक्सेस कूलिंग। एक्सेस कूलिंग करने पर भी जो पार्टिकल हमारे छोटे थे ये कूलिंग करने पर, एक्सेस कूलिंग करने पर इनके साइज बड़े हो जाएंगे एंड दे बिकम्स कोलाइडल। सो दिस मेथड नोन एज बाय एक्सेस कूलिंग। तो इस तरह से ये हमारा 3 मेथड कंडेंसेशन हो गए, ठीक है। पहला केमिकल मेथड हुआ, दूसरा सॉल्वेंट एक्सचेंज हुआ और तीसरा एक्सेस कूलिंग हुआ। और जो केमिकल मेथड हमने जो फर्स्ट टाइप पढ़ा था उसका पहला डबल डिकम्पोजिशन था, एक ऑक्सीडेशन था, एक रिडक्शन था और एक हाइड्रोलिसिस था। इस तरह से हम सारे के सारे अपने कोलाइडल सॉल्यूशन बना सकते हैं, पहला मेथड क्या था? कंडेंसेशन। एक मेथड का बी मेथड था हमारा, एक था हमारा तोड़ने वाला, एक था हमारा जोड़ना। हम तोड़ते थे तो डिप्रेशन मेथड था, हम जोड़ते थे तो कंडेंसेशन मेथड था। पहले वाली वीडियो में हमने तोड़ने वाला मेथड इस्तेमाल किया था, डिप्रेशन मेथड यूज किया था, और आगे हमने बी वाले कंडेंसेशन यानी कि जोड़ने वाला मेथड यूज किया है। और जोड़ने वाले में अभी मैंने पढ़ा है सबसे पहले केमिकल में थर्मल डिकम्पोजिशन या डबल डिकम्पोजिशन, दूसरा हमने पढ़ा था हाइड्रोलिसिस, थर्ड हमने पढ़ा था ऑक्सीडेशन, फिर पढ़ा था रिडक्शन। केमिकल के बाद अगला प्रोसेस पढ़ा था सॉल्वेंट एक्सचेंज मेथड, उसके बाद अगला पढ़ा था एक्सेस कूलिंग। इस तरह से हमारा ये हो गया। अब हम सॉल्यूशन तो बना लिया, लेकिन जब सॉल्यूशन को हम चेक करते हैं तो उसमें कुछ परफेक्शन कम होता है, यानी कि इंप्योरिटी होती है, तो उस इंप्योरिटी को रिमूव करके उसकी क्वालिटी को इंप्रूव करना कहलाता है प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल। तो अगला टॉपिक है प्यूरिफिकेशन ऑफ
कोलाइडल, कोलाइडल बहुत इंपॉर्टेंट है प्यूरिफिकेशन, ये उसका नाम है डायलिसिस। तो सुनिए मेथड नंबर 1, पहला मेथड है प्यूरिफिकेशन का डायलिसिस, डायलिसिस। डायलिसिस मेथड क्या है? देखिए बेटा, ये हमारा कोलाइडल है, ये माइक्रोस्कोप से हमें ये पार्टिकल नजर आ रहे हैं। दिस इज द इम्प्योर कोलाइडल, दिस इज द इम्प्योर कोलाइडल। दिस कोलाइडल contain impurity of very small impurity, ये छोटी impurity है, बड़े पार्टिकल कोलाइडल के छोटी impurity है। We can remove this impurity, we can remove this impurity by डायलिसिस। हमारा खून में इस तरह से पार्टिकल होते हैं और उसके अंदर जब हमारे खून में यूरिया आता है या कुछ इंप्योरिटी आती है तो हमारी किडनी उस खून को साफ करने के लिए डायलिसिस करती है, जिसको कहते हैं डायलिसिस हमारे किडनी में होता है। बिल्कुल किडनी जो है एक डायलाइजर है, तो हम कोलाइडल को प्योर करने के लिए डायलिसिस करते हैं। कैसे करते हैं प्रोसेस देखिए। For the purification of impure colloidal by dialysis method, we will make a bag of semi-permeable membrane। एक बैग बनाएंगे, वो बैग बनाएंगे इस तरह से, एक बैग बनाएंगे which is made of semi, और इस पैकेट को इस तरह बंद कर देंगे। इसके अंदर छोटे छोटे पोर होते हैं, किसमें? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये बना है किसका? पार्चामेंट का या सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का बैग है। इसके अंदर we will fill impure कोलाइडल और इसके अंदर हम भरते हैं ये impure कोलाइडल। इस impure कोलाइडल को फिल करने के लिए हम लगाते हैं एक फनल, इस तरह से ये फनल लगाते हैं और इस फनल को इस तरह से ये हम बंद कर देते हैं। यहां से हम impure कोलाइडल इससे डालते हैं, इससे ये कोलाइडल यहां आता है और ये इसके अंदर रेगुलर डिपिंग बाय डिपिंग ऑफ बैग, डिपिंग ऑफ बैग। जैसे ही बैग को डिप करेंगे, इंप्योरिटी डिसॉल्व इन वाटर, जो सॉल्युबल इंप्योरिटी होगी वो वाटर में डिसॉल्व हो जाएगी। कैसे पास होगी? पासेस थ्रू पोर ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स बैग। कैसे? देखिए, ये एक कंटेनर है, this container completely filled with water, ये इसमें वाटर है, and this bag regularly dip, continuously dip, इस बैग को डिप करते हैं इसमें, then water goes inside when we dip and when we put up, जब ऐसे इसको उठाते हैं so soluble impurity dissolve in water and move out and enter into the water। impurity from कोलाइडल टू वाटर आएगी डिप करने पर। जैसे चाय की पत्ती का डिप होता, डालते हैं तो चाय की पत्ती अंदर रहती है और कलर बाहर आएगा। सिमिलरली, ठीक है, impurity dissolve in water and move out through semi permeable membrane, ठीक है, through the pore of semi permeable membrane, यानी कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के पोर से बाहर आती जाएगी एंड वाटर बिकम्स डर्टी, वाटर गंदा होता जाएगा एंड कोलाइडल सॉल्यूशन बिकम्स प्योर। दिस प्रोसेस नोन एज डायलिसिस। इसी प्रोसेस का नाम डायलिसिस है। इफ दिस कोलाइडल कंटेन इंप्योरिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, मान लीजिए यहां पर चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, देन वी हैव टू give electrodialysis। In this dialysis we have to connect electrode
इन अपोजिट साइड। दो साइड में हमने इलेक्ट्रॉन लगा दिया, एक को देते हैं हम पॉजिटिव चार्ज और एक को देते हैं हम नेगेटिव चार्ज, ठीक है। क्या होगा, नेगेटिव इंप्योरिटी गोज टुवर्ड्स पॉजिटिव एंड पॉजिटिव इंप्योरिटी गोज टुवर्ड्स नेगेटिव, यानी कि एक आधी इंप्योरिटी कैथोड की तरफ और आधी इंप्योरिटी एनोड की तरफ जाएगी, और दिस प्रोसेस नोन एज इलेक्ट्रोडायलिसिस। So dialysis, this is the simple dialysis when we dip impure product into the water tank. So soluble impurity dissolve in water and move out from the same membrane bag. This process is known as simple dialysis. If cordal contain impurity of charged particle, so we have to put this bag in water in the electrical field. So opposite charge particle migrate in opposite electric field and we get pure cordal solution. This process known as electrodialysis. इस तरह हो गया। इसके बाद में एक प्रोसेस है अल्ट्राफिल्ट्रेशन। छानना, जैसे हम कोई चीज को छानते हैं ना अपने किचन में, बिल्कुल उसी तरह है। तो एक है अल्ट्राफिल्ट्रेशन। देखो बेटा, एक होता है फिल्ट्रेशन, एक होता है अल्ट्राफिल्ट्रेशन। तो बेटा ये पेपर होता है, एक होता है फिल्टर पेपर। ये है फिल्टर पेपर गोल, आपने देखा होगा लैब में होता है। बेटा माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो इस फिल्टर पेपर में इस तरह यहां पर बड़े बड़े वी कैन सी द पोर, हमको छेद नजर आएंगे। एंड द साइज ऑफ पोर इज वेरी लार्ज एंड फ्रॉम दिस पोर कोडल पार्टिकल मूव आउट, यानी कि कोडल पार्टिकल खुद भी मूव कर जाते हैं, यानी कि यदि हम फिल्टर करेंगे तो कोडल खुद पूरा निकल जाएगा। इसका मतलब सिंपल फिल्टर पेपर से ये है सिंपल फिल्टर पेपर। सो इसका मतलब है ये पोर का साइज बड़ा है, सो वी हैव टू डिक्रीज द साइज ऑफ सिंपल फिल्टर पेपर एंड thus now सिंपल फिल्टर पेपर कन्वर्ट इनटू अल्ट्रा फिल्टर पेपर। तो इस सिंपल फिल्टर पेपर को हमको अल्ट्रा फिल्टर पेपर में कन्वर्ट करना है, यानी कि इनके पोर के जो साइज हैं, जो पोर के जो साइज हैं, इनका साइज इससे छोटा करना है। तो साइज, ये साइज है बिग साइज। क्या है ये? बिग साइज। बिग साइज यानी कि नॉट ओनली इंप्योरिटी बट ऑल्सो बड़े पार्टिकल फिल्टर्ड ऑफ, छन के निकल जाएंगे। अब जिसको छानना है उसमें से इंप्योरिटी के साथ साथ यदि कोडल निकल जाएगा तो हम फिल्टर नहीं कर पाएंगे, प्यूरिफाई नहीं करेंगे। तो फर्स्ट वी हैव टू डिक्रीज द फिल्टर साइज ऑफ द पोर ऑफ द सिंपल फिल्टर पेपर, देन सिंपल फिल्टर पेपर नोन एज अल्ट्रा फिल्टर पेपर। सिंपल फिल्टर पेपर को अल्ट्रा फिल्टर पेपर बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? प्रोसीजर, दिस सिंपल फिल्टर पेपर डिप्ड इनटू कोल्ड सॉल्यूशन। तो पहले करेंगे दिस फिल्टर डिप्ड इनटू कोलाइडल। तो इसके ऊपर ऐसे कोलाइडल चिपक जाएगा ऐसे। अब मैं आपको एक पोर दिखाता हूं। सपोज देयर इज द एनलार्ज, ये है वन पोर, और यहां पर ये हमने डिप किया सिंपल फिल्टर पेपर। नाउ size of pore decreases, the size of pore decreases and this washed with formaldehyde में इसको हम वॉश कर देंगे एंड ड्राई इट, और इसको ड्राई कर देंगे। देन वी विल गेट
अल्ट्रा फिल्टर पेपर, इसका पोर का साइज बहुत छोटा होगा एंड only impurity move from this side, this the pore of this filter paper, but coidal particle will not move. यानी कि यदि हम इसको ऊपर रख देंगे तो कोडल के पार्टिकल बाहर नहीं निकलेंगे, लेकिन इम्प्योरिटी बाहर निकल जाएगी. दिस फिल्टर पेपर यूज फॉर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. सो फर्स्ट फॉर द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन वी हैव टू मेक ultra filter paper, any simple filter paper convert into ultra filter paper. For this process, for the formation of ultra filter, simple filter paper dipped into a colloidal solution and washed with formaldehyde and dried it, then we get hard ultra filter paper. हाँ, फटेगा नहीं. Now procedure for ultra filtration. अब देखिए प्रोसीजर कैसे. अभी प्रोसीजर था फॉर्मेशन ऑफ अल्ट्रा फिल्टर पेपर, अब प्रोसीजर है फिल्ट्रेशन ऑफ सिंपल फिल्टर पेपर. फोल्ड फर्स्ट यू विल फोल्ड टू फोल्ड ऑफ फिल्टर, टू फोल्ड फिल्टर पेपर, दो फोल्ड करेंगे एंड फॉर्म ए कोन. देखिए फिल्टर पेपर फर्स्ट फोल्ड, फर्स्ट फोल्ड, फर्स्ट फोल्ड, तो वी विल गेट इस तरह से हमको ये फिल्टर पेपर फोल्ड होके मिल जाएगा. नाउ सेकंड फोल्ड, इसको ही फोल्ड करेंगे. 1 2 3 4, 2 by 2, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 layer, 4 layer. Now we separate 1 and 3 layer, उसको अलग करेंगे. 1:3 में सेपरेट करेंगे and we get cone. This cone put in a funnel. इस कोन को एक फनल में रखेंगे. In funnel. This cone put in funnel. ये this cone and filled impure colloidal and fill impure colloidal or impure and put just below the tap water tap. ठीक है. in sink के अंदर क्या करेंगे, वॉश. then this is the impurity drain out, impurity drain out and we get pure colloidal. So this process known as ultra filtration. इस तरह से हमने सबसे पहले कोडल बनाना भी सीख लिया और फिर आपने कोडल को प्योर करना भी सीख लिया. एक मेथड है, उसका नाम है सेंट्रीफ्यूगेशन. ठीक है, वो अभी हमारे साल सिलेबस से हट गया है. ठीक है, तो आपको ये डायलिसिस और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन अपन आ गया है. अब आप इसको रिवाइज करिए. ओके बच्चे, हमारा वीडियो देखिए, अच्छा लगे तो उसको सब्सक्राइब करिए और वॉच टाइम बढ़ाइए. थैंक यू.